हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास पे हूँ। चैप्टर नंबर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 163, 164 है, ये सब इससे डील करता है। सबसे पहले तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हाँ, तो ये सेंटर में भी है और ये स्टेट में भी है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में लिखा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। और किसी भी अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, इफ़ समथिंग फॉल्स अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर, येस और नो, तो वो डिसाइड कौन करते हैं? गवर्नर। और उस वैलिडिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। एंड देयर नीड टू बी certain there needs to be a tribal minister in states of Chhattisgarh, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। और ये जो मिनिस्टर रहेंगे वो ट्राइबल वेलफेयर और इन सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। द टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली एंड पर नॉट लेस देन 12 से कम भी नहीं होने चाहिए। एंड इफ़ एनी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव लेजर इज बिलोंग टू एनी पार्टीज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो ही इज़ ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। क्या दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर? येस, बट जब तक मेजॉरिटी है तब तक कोई उनको नहीं हिला सकता। तो इनको ओथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर दिलवाते हैं। ओथ दो प्रकार की, एक तो ऑफिस की प्लस सीक्रेसी की। क्या ये ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है? यस, शेड्यूल 3 में ये ओथ मेंशन्ड है। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए गवर्नर रूल्स बना सकते हैं। सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे मिनिस्टर्स की। 6 महीने तक अगर कॉन्सिक्यूटिवली कोई मेंबर नहीं है ऑफ आइदर हाउस ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो टाटा बाय बाय, आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, अब आप मिनिस्टर नहीं रहे। ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर हम कर चुके हैं। गवर्नर को रिपोर्ट देना, कम्युनिकेट करना, वो सब चीज़ें। अब इसमें भी मिनिस्टर्स के पास राइट टू स्पीक आता है कि वो किसी दोनों में से किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। जिस कमेटी का मेंबर है वहाँ पे पार्ट ले सकते हैं, पर विदाउट वोटिंग, अगर वो मेंबर नहीं है। फिर नेचर ऑफ एडवाइस कोर्ट में नहीं, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। फिर मिनिस्टर्स के हमने ओथ्स एंड सैलरीज़ की बात करी। अब इनकी ओथ में भी वही वर्ड्स आते हैं, ट्रू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सब बातें। फिर एक वर्ड आता है इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164 क्लियरली कहता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल to the legislative assembly of the state या state legislative assembly, and this means कि वो उनकी एक joint responsibility है for all acts of omission, commission. So अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो all bye bye, अगर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो all bye bye, मतलब they swim and they sink together। फिर हम बात करते हैं आगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164 में कंटेंट है। वो बोलता है दैट मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मतलब जब कोई गवर्नर चाहे तो किसी मिनिस्टर को हटा सकते हैं। व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट जब ये सब तभी पॉसिबल है अगर उनको चीफ मिनिस्टर ऐसे एडवाइस कर दें, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये सब है, तो वो बोल सकते हैं कि आप इनको हटा दीजिए। सो इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिससेटिस्फैक्शन विद परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कैन आस्क हिम और हर टू रिजाइन और एडवाइस द गवर्नर डिसमिस हिम। बाय एक्सरसाइजिंग दिस पावर, चीफ मिनिस्टर कैन इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब
मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को तब भी हटाया जा सकता है जब उनकी मेजॉरिटी है। अगर चीफ मिनिस्टर बोल दे तो क्या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? नहीं, देयर इज़ नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वही 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो हमने सेंटर में भी पढ़े थे। कैबिनेट, स्टेट, डेप्यूटी, इसमें एक इंडिपेंडेंट, एक अटैच्ड। अब जो कैबिनेट वाले हैं वो तो एकदम कोर उसके होते हैं, जो स्टेट वाले होते हैं, और एक इसमें एक डेप्यूटी सीएम भी हो सकता है, वो तो हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये 3 प्रकार के हमने देख लिया। अब इसमें जो कैबिनेट होती है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट, होम, डिफेंस, ये फाइनेंस, एग्रीकल्चर, दीज आर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। वही मीटिंग अटेंड करते हैं, वही कोर बॉडी होती है जिसे कहते हैं ना। एंड जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं या तो इनका इंडिपेंडेंट चार्ज हो, अपना सब कुछ उनका अलग है। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, बस मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, अगर स्पेशल इन्वाइट हैं तो कर पाएंगे, या फिर अटैच्ड हैं, वो किसी बड़ी मिनिस्टर के अंडर ही काम करते हैं। बट तो एक तो ये हो गया। एंड फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स की बात आती है। तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो, उनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दिया नहीं जाता, वो बाय डिफ़ॉल्ट अटैच्ड ही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल ड्यूटीज़ में काम करते हैं। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ना वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। सो कैबिनेट इज़ बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रियल सेंटर पावर है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है वगैरह वगैरह। कैबिनेट कमिटीज़, तो कैबिनेट ऑल्सो वर्क्स थ्रू कैबिनेट कमिटीज़। कैबिनेट कमिटीज़ वही स्टैंडिंग एड हॉक, कौन सेटअप करता है? दे आर सेटअप बाय सीएम। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन सा सेटअप करते हैं? वहाँ के जो लीडर हैं, जो मॉनिटर हैं, यानी कि स्पीकर भाई साहब या फिर चेयरमैन। तो ये अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें, हम यहाँ कोई कैबिनेट कमेटी स्टेट की बात हो रही है तो कौन इनके नेता हैं? चीफ मिनिस्टर जी। एंड दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशूज़ एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट बट दे टेक डिसीजंस ऑल्सो। पर क्या कैबिनेट उनके डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी तो कैबिनेट की कोई अपनी अलग एग्जिस्टेंस तो है नहीं दैट ही दे कैन नॉट रिव्यू जो उन्होंने कह दिया। तो ये हमारी बात हो गई अबाउट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने गवर्नर भी कर लिया, चीफ मिनिस्टर भी कर लिया। अब एक बार हम आर्टिकल वाइज चलते हैं कि एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, स्टेट्स हमने स्टार्ट करा है। तो स्टेट आता किस में? स्टेट गवर्नमेंट आती है पार्ट 6 में। यूनियन गवर्नमेंट किस में आती थी? पार्ट 5 में। सो पार्ट, इसका नाम क्या है? द स्टेट, द यूनियन, द स्टेट, सॉरी। अब द स्टेट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 163 से बात स्टार्ट हो जाती है। अब 152 से हो जाती है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ठीक है, गवर्नर से ही पूरा करते हैं एक बार रिवाइज। तो पार्ट 6 क्या नाम है इसका? द स्टेट्स। द स्टेट्स में आर्टिकल नंबर 152 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 152 कहता है that in this part unless the context otherwise requires the expression state और फिर ब्रैकेट में that does not include the state of Jammu and Kashmir। तो जो ये स्टेट वर्ड है वो पहले था इन पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, वो सब ठीक है। तो 152 में डेफिनेशन दे दी। अब हम इसके चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 2 इज़ द गवर्नर। गवर्नर आर्टिकल 153 क्या बोलते हैं वो आर्टिकल? वो बस सिंपली ये बोलता है दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट्स कि सेम बंदा 2 जगह का गवर्नर नहीं हो सकता। तो देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। दैन आर्टिकल नंबर 154 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। सो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। तो executive power किस में vested है? हमारी गवर्नर में।
एंड हम किसी भी ऐसी बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल ऐसी कोई भी पावर जो नॉर्मली गवर्नर के अंदर नहीं आती वो गवर्नर को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बाय बिकॉज की बस लॉ है हमारे पास. अब आर्टिकल 155 क्या बोलता है? दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय होम प्रेजिडेंट अंडर हिज वारंट, president by warrant under his hand and seal. तो ये तो गवर्नर की बात हो गई. फिर आर्टिकल नंबर 156 क्या कहता है कि टेन्योर कितना होगा गवर्नर का? 5 साल. एंड प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट. रिज़ाइन भी करना है तो प्रेसिडेंट को लिखो, रिज़ाइन टू प्रेसिडेंट. एंड ऑफिस ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स. तो उसका लोकसभा से नहीं है. देन फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स द ऑफिस एंड प्रोवाइडेड एट द गवर्नर नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म शैल कंटिन्यू इन ऑफिस. जब तक अगला बंदा नहीं आ जाता है. क्वालिफ़िकेशन क्या है? आर्टिकल नंबर 156 क्या बोलता है? क्वालिफाई कैसे करोगे आप गवर्नर बनने के लिए? पहले तो सिटीज़न होने चाहिए आप एंड ग्रेटर दैन 35 years ऑफ एज. एकदम बच्चे को तो नहीं बना देंगे ना. तो 35 years ऑफ एज होनी चाहिए. आर्टिकल नंबर 158 क्या बोलता है कि क्या गवर्नर किसी मेंबर किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए? नहीं. ना ही MP ना ही MLA. और जो आप हो ये और अब आप गवर्नर हो गए हो अपॉइंट डीम टू विकेट द सीट. ओके. और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल and if a member of either house of the parliament or shall be appointed the governor तो deemed to be vacated. क्या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं? नहीं होल्ड कर सकते. गवर्नर शैल बी एंटाइटल्ड जो भी उनके एम्बुलेंस वगैरह हैं. ओथ गवर्नर की आर्टिकल नंबर 159 ओथ. प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओथ उनको दिलवाता कौन है? CGI. सही. चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट या फिर अगर उन्होंने जिसको अपॉइंट कर दिया वो. फिर आर्टिकल नंबर 160 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटिजेंसीज. तो अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है जो प्रेसिडेंट को लगता है दैट ही थिंक्स फिट फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कंटिजेंसी, तो वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट एंड कंटिजेंसी. अब आर्टिकल नंबर 161 पार्डन की जो बात है या सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस. तो उसमें वो एनी लॉ एनी ये सब जितना भी जहाँ पर भी स्टेट की पावर होती है इतना ही लिखा हुआ है. पर ये हमें पता है कि कोर्ट मार्शल में नहीं इंटरवीन कर सकते, डेथ में नहीं इंटरवीन कर सकते. ये सब चीज़ें उन्हीं पे अप्लाई करती है जहाँ तक स्टेट लॉ बना सकता है. एंड ये जितनी भी पावर्स जो स्टेट पर दी गई है दैट्स अंडर द लिमिट्स ऑफ जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है. ये यहाँ पर हो गया. अब हम आते हैं इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे. इसका चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव, जिसमें पहली हेडिंग गवर्नर. अब इसकी सेकंड हेडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल नंबर 163, आर्टिकल नंबर 164. आर्टिकल नंबर 163 that there shall be a council of ministers headed by the chief minister for the aid and advice of the governor and
for exercise of his functions except in so far as he is by or under the constitution required to exercise as per his discretion, तो वो इसी हिसाब से करेगा. अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नर के अंडर कोई बात आती है नहीं, तो ये डिसाइड भी गवर्नर ही करते हैं और गवर्नर का डिस्क्रिशन फाइनल होता है. एडवाइस कैन नॉट बी रेंडर्ड इन एनी कोर्ट, ये इसमें आर्टिकल 163 में देयर शैल बी COM. अब आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ओनली एंड द अदर मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किसने किया? नहीं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, पर जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं उसके बेसिस पे. तो ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर उस हिसाब से अपना ऑफिस होल्ड करते हैं. यहाँ पे हमने वो ट्राइबल मिनिस्टर की एक बात करी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. कौन से स्टेट्स थे वो? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश. बिहार है क्या? नहीं, नॉट बिहार. ट्राइबल वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए वो काम करते हैं. टोटल मेंबर जो है वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से कम होने चाहिए, बट नॉट लेस देन 12 एंड a member of legislative assembly of state or of council having or of legislature of a state having legislative council belonging to any political party who is disqualified under 10 scheduled defection, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे. For duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which term of his office as such member would expire or when he contests any elections to the legislative assembly or either house as the case may be, before till the date whichever is earlier. मतलब कि ऐसा नहीं जन्मों जन्मांतर तक वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, बस जब तक नॉर्मली उनका टेन्योर चलता है और जिस दिन से वो डिस्क्वालीफाई हुए इस दोनों के पीरियड के बीच में वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे. या फिर जब तक वो कोई दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ते तब तक वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, whichever डेट इज़ अर्लियर. देन अगर कभी ऐसा हो कि मिनिस्टर्स के नंबर ज़्यादा हैं तो विद इन 6 months उसको विद इन लिमिट्स में लाया जाए. एज ए प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन अपॉइंट. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है. शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. फिर वो 2 ओथ्स लेते हैं. कौन सी ओथ हैं? सीक्रेसी की, ऑफिस की. क्या शेड्यूल 3 में लिखी है? हाँ, शेड्यूल 3 में लिखी है. A minister who is who is not a member of the legislature of the state for consecutively for 6 months, तो वो तो टाटा बाय बाय, अब आपका नहीं हो पाएगा, आप मिनिस्टर नहीं रहे. एंड सैलरीज वगैरह जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करे वो. अब आ जाते हैं हम द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. तो ये जो एडवोकेट जनरल है स्टेट के, आर्टिकल नंबर 165. कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर. किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्लस CM जो हैं. लेकिन इनके रिमूवल में किसको आना पड़ेगा? एडवोकेट जनरल का रिमूवल कैसा होगा? जैसे हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है. सो दे आर एक तो अपॉइंट कौन करता है, कौन लोग होते हैं, मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है अपॉइंट होने के लिए? क्वालिफ़िकेशन है हाई कोर्ट के जज वाली क्वालिफ़िकेशन लगती है. एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स. है जो भी उससे पूछा जाएगा. एज एंड देन दे आर रेफर्ड और असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. तो जब एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक दिस. प्लेजर ऑफ द गवर्नर है या फिर
सॉरी, तो इसमें नहीं है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। वो जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है तो वो हाई कोर्ट के जज जैसे एडवोकेट जनरल का प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। एंड शैल रिसीव remuneration as decided by the governor। ठीक है, अब आर्टिकल 165 कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। तो जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर के नाम में लिया जाता है एंड मतलब गवर्नमेंट का जो भी है वो एक्शन गवर्नर के नाम में लिया जाता है। गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ सेट बिजनेस इन सो फार एज इट्स नॉट बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू विच गवर्नर इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन राइट। फिर ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। तो वो बोलता है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि वो गवर्नर को रिपोर्ट दें समय समय पे, डिसीजंस कम्युनिकेट करें, फर्निश करें इन्फॉर्मेशन एंड इफ द गवर्नर रिक्वायर्स तो वो सबमिट करें क्या डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब ले रहे हैं। तो इससे हमारा सेकेंड चैप्टर द एग्जीक्यूटिव समाप्त होता है। क्या अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट के पार्ट हैं? यस है। अटॉर्नी जनरल का रिमूवल किस प्रकार से होगा? प्लेजर ऑफ गवर्नर वो होल्ड करते हैं ऑफिस। लेकिन वही अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो हाई कोर्ट के जज वाला प्रोसेस लगेगा। ओके, तो ये द स्टेट्स हमने पार्ट 6 पे हम पहुंच चुके हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे, जो कि हम अगले में कंटिन्यू करेंगे।